अब की बार छोड़ने वाले नहीं है। आ जाते हैं, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है समाल का कि यहाँ पर घूमने टूरिस्ट बन के आ जाते हैं। एक और चीज़ आपके साथ काफ़ी देखी जाती है, मैं थोड़ा सा रिसर्च उस पर करके लाया हूँ। आपके पिताजी जब पहली बार चुनाव लड़े समालका से 1996 में चुनाव लड़े, फिर 2000, फिर 2004 में दौसा से लड़े, 2005 में गुड़गांव से चुनाव लड़े, 2009 में फरीदाबाद से बसपा की टिकट पर लड़े, 2012 में आरएलडी की टिकट पे मुजफ्फरनगर खतौली सीट से लड़े, 2014 में कैराना लोकसभा लड़े, 2017 में बागपत आरएलडी से लड़े, 19 में फिर बसपा से लड़े और 2022 में खतौली बसपा से, 24 में मंगलोर से चुनाव लड़े। लगभग 12 चुनाव आप लोग लड़ चुके हैं अलग अलग सीटों से, अलग अलग राज्य से हारी। और अगर किसी गुजर को ही पार्टी को टिकट देना होगा तो यहाँ के गुजर को चुनेंगे, समालका से और कई लोग हैं उनको चुनेंगे, ना कि आपको पार्टी चुनेगी। टूरिस्ट जो बाहर से आता है, जो उनका मानना है, उसको इतना प्यार मिल सकता है क्या? और लोग मान रहे हैं कि जो 2014 वाला इलेक्शन था वही इलेक्शन अब दोबारा से बनता हुआ नजर आ रहा है, और जो गुजर वोट है उसको आप बांट देंगे। एक तरफ धर्म सिंह छोकर कांग्रेस से, कल हुड्डा साहब आए थे तो कह के गए हैं ऑलमोस्ट उनका टिकट तय है, और इधर से अगर आप लड़ेंगे तो गुजर वोट बढ़ जाएगा। फिर हो सकता है कि दूसरा कोई कैंडिडेट या तो जाट हो या फिर ब्राह्मण हो, वो चुनाव में बढ़त नहीं बना पाता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान न्यूज़। समालका में मैं मौजूद हूं। आप सभी नेताओं के इंटरव्यू हमारे चैनल पर लगातार देख रहे हैं। हमें भी और ऑडियंस को भी इंतजार था कि मनमोहन भड़ाना का इंटरव्यू कब होगा। आज मेरे साथ वो मौजूद है और उनसे सीधी बातचीत करते हैं। मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज़। मनमोहन जी, समालका में आप आ गए थे चुनाव लड़ने के लिए। हाल ही में मंगलोर का चुनाव आपके पिताजी लड़े, मात्र 400 वोट से हारे, एक ऐसी सीट पे जहां पर हिंदू वोटर लगभग 40-42% और लोगों का मानना है कि काफ़ी अच्छा चुनाव आता है। यहाँ की स्थिति कैसे देखते हैं, किस तरह की यहाँ सिचुएशन है? देखिए, यहाँ पे जो स्थिति है फिलहाल आपको भी देखने को मिल रहा होगा कि जो मेरे पिताजी करतार भड़ाना जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में यहाँ पे जिस तरह से कार्य किए थे, परिणाम स्वरूप उसके जो है ना लोगों का इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना साथ मिल रहा है जो मेरी सोच से भी परे है। जहाँ भी जा रहा हूँ 36 की 36 बिरादरियों में कहीं ना कहीं उनके समर्थक, उनके चाहने वाले इस तरह से मेरे साथ लगे पड़े हैं कि जैसे ये चुनाव उनका अपना चुनाव है। मैं भी यही मानता हूँ कि मैं खाली हो सकता है यहाँ पे एक मुखौटा बनकर आया हूँ, लेकिन ये चुनाव जो हमारे साथी हैं जो शुरू से लगे हुए हैं, ये सब उन भाइयों का, उन बुजुर्गों का चुनाव है। आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पर केवल मुखौटा बन के आए हैं, चुनाव समालका के लोगों का है, लेकिन समालका के नेता, मैं जब बात कर रहा था संजय छोकर से, वो तो कह रहे हैं कौन भड़ाना बुड़ूना है, भगा भगा के मारेंगे लोग यहाँ से। अब की बार छोड़ने वाले नहीं है। आ जाते हैं, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है समालका कि यहाँ पर घूमने टूरिस्ट बन के आ जाते हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये जो बात जो उन्होंने कही है। हमारे भाई हैं वैसे वो संजय छोकर जी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये बात उनको बड़े अंदर जो है ना ये समझ में आ गई होगी कि हम कोई बाहरी कैंडिडेट नहीं है। जहाँ आज हमने खड़े हैं ये 28 साल पुरानी कोठी है, देख रहे हैं आप। ये मेरे पिताजी ने 28 साल पहले बनाई थी और 10 साल वो यहाँ पे रहे भी, लोगों की सेवा भी करी। और अगर सेवा नहीं की होती तो लोगों का इतना प्यार, इतना सम्मान कहाँ मिल रहा होता। और ये बात तो इस बात से स्पष्ट हो जाती है, जिस तरह का स्वागत, जिस तरह से लोगों का साथ मिल रहा है, तो बाहरी कैंडिडेट को कैसे मिल सकता है? एक टूरिस्ट जो बाहर से आता है, जो उनका मानना है, उसको इतना प्यार मिल सकता है कि आप चले जाइए ना, आप कहीं और किसी क्षेत्र में, आपको मिल जाएगा इतना प्यार। तो यहाँ पे हमारी जड़ें हैं और बहुत अच्छे से लोगों से हम यहाँ सबसे जुड़े हुए हैं। इसी का नतीजा है कि आज मैं यहाँ पर। मेरी हालांकि भाजपा के जो एक और दावेदार शशिकांत कौशिक, जो पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, उनसे भी मैंने सवाल किया था कि अब एक और दावेदार यहाँ पर भाजपा के हो गए, मनमोहन भड़ाना, और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि आप भारी हैं, और अगर किसी गुजर को ही पार्टी को टिकट देना होगा तो यहाँ के गुजर को चुनेंगे, समालका से और कई लोग हैं उनको चुनेंगे, ना कि आपको पार्टी चुनेगी। भाई, पहली बात तो ये है कि बाहरी वाला तो बिल्कुल ये लोगों ने जो स्पष्ट कर दिया है कि कोई बाहरी नहीं है। हो सकता है थोड़े से दूर हो हम, एक पड़ोसी होता है, पड़ोसी कई बार आपके काम नहीं आता है, लेकिन जो आपसे दिल से जुड़ा हुआ है कई बार वो काम आ जाता है। जरूरी नहीं एक घर का जो आपकी दीवार से दीवार लगी है वही पड़ोसी आपके काम आएगा। क्या पता 4 घर छोड़ के आपका जो पड़ोसी है उससे आपके संबंध अच्छे हो, वो आपसे ज़्यादा अच्छे से बातचीत कर सकता हो, वो आपके काम आ सके। तो ये तो अपनी भावनाओं की बात है, अपने दिल की बात है कि लोगों को किससे जुड़ना का मन कर रहा है, किससे वो चाहते हैं कि किसको बाहरी मानते हैं और किसको अपना मानते हैं।
और ये आगे आने वाले समय में भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन बाहरी है और कौन उनका अपना है। मेरे को तो लगता है, मेरे को बाहरीपन बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ पर आ रहा हूँ तो वही खान पीन, वही बोलचाल, वही सारी बातें, और जो प्यार मान सम्मान जो मिल रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे परिवार के एक सदस्य है यहाँ पर। हाँ मनमोहन जी, एक और चीज़, थोड़ा सा आइए इधर चलते हो, बात कर लेते हैं। एक और चीज़ आपके साथ काफ़ी देखी जाती है, मैं थोड़ा सा रिसर्च उस पर करके लाया हूँ। आपके पिताजी जब पहली बार चुनाव लड़े समालखा से 1996 में चुनाव लड़े, फिर 2000, फिर 2004 में दौसा से लड़े, 2005 में गुड़गांव से चुनाव लड़े, 2009 में फरीदाबाद से बसपा की टिकट पर लड़े, 2012 में अरवल्ली की टिकट पे मुजफ्फरनगर खतौली सीट से लड़े, 2014 में कैराना लोकसभा लड़े, 2017 में बागपत अरवल्ली से लड़े, 19 में फिर बसपा से लड़े और 2022 में खतौली बसपा से, 24 में मंगलोर से चुनाव लड़े। लगभग 12 चुनाव आप लोग लड़ चुके हैं अलग अलग सीटों से, अलग अलग राज्य से। ऐसे बहुत कम नेता हैं जिनको इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है चुनाव लड़ने का। लेकिन लोग तो सोचेंगे कि इतनी 12 विधानसभा लोकसभा को कैसे संभालें, कैसे मैनेज करेंगे इतने लोगों को, उनसे कैसे जुड़ा होगा, कैसे मिलेंगे उन लोगों से आप? करतार बढ़ाना जी ने शुरुआत जो की थी समालखा से की थी, और 2 बार यहाँ से बने भी विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां आपको फैसले ऐसे लेने पड़ जाते हैं कि उन्हें कहीं वो मुकाम नहीं मिला। वो 10 साल सरकार में शामिल रहे, मंत्री रहे, तो उसके कारण वो काम भी करा सके, यहाँ पर काफ़ी काम भी कराया उन्होंने, लोगों से जुड़ा। तो उनका एकमात्र मकसद ये रहता है कि मैं एमएलए और विधायक या एमपी बनना उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद है कि मैं ऐसे उसमें शामिल हूँ जहाँ मैं लोगों के काम आ सकूँ। लोग मेरे पास आए तो मैं अगर किसी को कहूँ कोई काम उनके जो हो, तो वो तुरंत प्रभाव से होने चाहिए। तो जिस तरह से बीच में कुछ चुनाव वो हारे, कुछ जीते, कुछ नहीं है, तो वो मुकाम उस तरह से नहीं बन पाया है। तो हमारा भी, मेरा भी ये मानना है कि भाई आप कहीं से बने तो आप इतने सशक्त हों, इतने जो है वहाँ से मजबूत हों कि आप जो अपने लोगों के, अपने साथियों के काम करा सकें। तो यही कारण रहा, उनकी भी सोच यही रही कि बार बार हर जगह से लड़ने पे शायद कभी एक ऐसा मुकाम आ जाए कि मैं कुछ जो है करने लायक हो जाऊं, कोई एक बड़ा ओहदा उन्हें मिल जाए, और अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने लोगों के लिए, कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं और अगर उस राज्य में सरकार आती है और कहीं उन्हें एक ओहदा मिलता है तो लोगों के बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो यही एक उनकी जो सोच रही है, इतने सारे चुनाव लड़े, और ये काबिले तारीफ है। मैं तो आपको बताऊं कि चुनाव लड़ना और इतने लोगों के बीच रहना आसान काम नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि हज़ारों आदमियों से रोज़ सुबह शाम मिलना होता है, फ़ोन पे बात करनी होती है। तो ये उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ मैं। इतने चुनाव लड़े, इतने अलग अलग राज्यों से, अलग अलग विधानसभाओं से, अलग अलग लोकसभाओं से, तो ये बहुत बड़ी उनकी एक उपलब्धि है मैं समझता हूँ। और वो इतनी इस उम्र में भी इतना जुनून और जज्बा रखते हैं, इसका मैं वाकई में बहुत ज़्यादा उनसे प्रशंसा करता हूँ। आप भी समालखा से जब आए, पहली बार आपने चुनाव लड़ा, हाँ मैं काफ़ी छोटा था शायद उस समय, आपके बड़े बड़े बाल होते थे और आप जो काफ़िले के साथ घूम रहे थे। लगभग 9000 के करीब आपको उस समय समालखा से वोट मिले थे, 8700 के समथिंग कुछ ऐसा नंबर था, हाँ पूरा याद नहीं मुझे। और आज जब मैं आपको देखता हूँ तो एक मुझे मैच्योर कोई इंसान दिखता है, उस समय जब देखता था तो एक यंग दिखता था। आज मैं भी उस मैच्योरिटी के साथ, तो आज कैसे आप अपने आप में क्या बदलाव देख रहे हैं उस समय से और अब में समालखा में? देखिए, जो है ना, समय बहुत कुछ सिखाता है। 2009 में जो जिस तरह का मैं था या जिस तरह का वातावरण था, वो आज 2024 में बिल्कुल ही विपरीत है। इन 14-15 सालों में मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ, अपने आप को जो है बदला भी है और चीज़ों को समझा भी है, राजनीति की को बड़ी बारीकी से देखा है। तो 15 सालों में बहुत चेंजेस आए हैं और मैं समझता हूँ कि वो स्थिति अलग थी और इस समय स्थिति बिल्कुल अलग है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है यहाँ से मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी से मुझे कामयाब करके, और चाहेंगे कि मैं यहीं पर रहूं, उनके लिए जो है ना डट कर उनके सेवा करूं, उनके जो जिस तरह के भी काम है उनमें सहयोग करूं। कितने आश्वस्त हैं पार्टी की तरफ से कि पार्टी आपको चुन लेगी टिकट के लिए? देखिए, पार्टी के ऊपर है ये तो कि वो कौन से कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं, और मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि समर्पण भाव से जो है पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। पार्टी का जो भी निर्णय होगा मुझे उस पर पूरा भरोसा रहेगा, और मुझे लगता है जो भी जिम्मेदारी मुझे देंगे मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। एक ही प्लान के साथ आए हैं, प्लान बी भी है कि केवल भाजपा से ही चुनाव लड़ेंगे, अगर टिकट हुआ तो उसी से, नहीं हुआ तो नहीं चुनाव लड़ेंगे, या इधर उधर कहीं से देखेंगे? बिल्कुल, ये जो है ना, मेरी तो शुरुआत से सोच ही रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वाकई में देश को बहुत आगे तक ले जा सकती है। राज्य में भी जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। तो मुझे लगता है कि इस पार्टी में ही रहना है, जो भी जिम्मेदारी दें वो ये उनके ऊपर निर्भर करता है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी। कुछ लोगों का मानना है कि आपकी जो यूएसपी है वो पैसा है, आप आते हैं बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं
कहीं भी किसी भी विधानसभा में जहाँ आप चुनाव लड़ने जाते हैं, शुरुआत आप पैसे से करते हैं। आप जब यहाँ पर आए तो पट्टी कल्याणा में शायद उस दिन शुभारंभ आपने चुनाव का किया और आते ही किसी को 1 लाख रुपए का गिफ्ट दिया, कोई बच्ची थी जो, और उसके बाद सारे बच्चे, हालांकि मैं उसको देखने भी गया कि क्या है असली चीज़ में, लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे और उनके पेरेंट्स थे। मन्नत हवेली में उनको खाना वाना भी सबको खिलाया गया और उससे एक अलग ही माहौल बनना शुरू हो गया। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? नेगेटिविटी देखते हैं इसमें कि हाँ पैसे को लेकर आपको जो यूएसपी बताई जाती है, ये पॉजिटिव देखते हैं हाँ ठीक है कि सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, चुनाव तो बना ही देंगे। देखिए रोहित भाई, मैं आपको बताऊं, पैसा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, आपके घर कोई आता है, आपके घर अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण इंसान आता है तो आपका मन करता है कि हम उसके लिए क्या कर दें, ठीक है, उनके लिए अच्छा खाना भी बनवाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, दूध भी पिलाएंगे, पानी भी देंगे। तो ये अब मेरी भावना है, मेरे परिवार की शुरू से भावना रही है कि मेरे पिताजी जब पहली बार यहाँ से बने थे, आपको बता दूँ, तो वो पहले चुनाव से पहले तो सबके छूते ही थे पैर। तो लोग कहते थे कि भाई ये चुनाव जीतना चाहता है शायद इसलिए पैर छू रहा है। तो जब वो यहाँ से विधायक बन के गए तो मंच से उन्होंने लंबे लेट के 5-10 हज़ार लोगों के सामने लंबे लेट के उन्होंने उनके पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिए। ये उनका मानना है कि जिन्होंने मुझे वोट दिए वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। और अगर आप अपने लोगों से उनको ये दर्जा दे रहे हो तो ये छोटी चीज़ है, पैसा बांटना, पैसा खिलाना, खाना खिलाना, ये उस मामले में आप इसको मत देखिए। ये हमारी भावनाएं हैं कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए जो वोटर है वो हमारा भगवान है। उसके लिए मुझे अपना सब कुछ भी न्यौछावर करना पड़ेगा ना तो मैं करूँगा। सिर्फ इतनी सोच है मेरी। बात पैसे की नहीं होती, पैसे वाले एक से एक बैठा हुआ है, हजारों करोड़ के लोग हैं, लेकिन भावना ने कहाँ से लाएंगे, सोच कहाँ से लाएंगे, नियत कहाँ से लाएंगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे वोटर हैं, जो हमें वोट देकर बनाते हैं, उस लेवल तक ले जाते हैं। हमारे लिए भगवान से कम नहीं है वो। और उनके लिए जो मुझे करना पड़ेगा, मैं खाना भी दूंगा, मैं उनके प्रोत्साहित भी करूंगा, अपने बच्चों को नए नए जो है ना, जो उनको सहयोग की ज़रूरत है उसमें पूरा सहयोग करूंगा। मेरे पास कुछ हो या ना हो, मेरी आखिरी दम तक यही इच्छा है और यही करूँगा। एक आखिरी सवाल फिर खत्म करते हैं जी। कुछ लोगों का मानना है और देखा जाए तो समालखा की जो राजनीति है वो थोड़ा जातिगत राजनीति है और जाति के आसपास घूमती है। पिछली बार 2 ही कैंडिडेट रहे थे तो चीज़ें कुछ और थी। उससे पहले 4 कैंडिडेट थे, एक जाट थे, एक गुर्जर थे, 2 गुर्जर थे और एक ब्राह्मण थे। और लोग मान रहे हैं कि जो 2014 वाला इलेक्शन था वही इलेक्शन अब दोबारा से बनता हुआ नज़र आ रहा है और जो गुर्जर वोट है उसको आप बांट देंगे। एक तरफ धर्म सिंह छोकर कांग्रेस से, कल हुड्डा साहब आए थे तो कह के गए हैं ऑलमोस्ट उनका टिकट तय है, और इधर से अगर आप लड़ेंगे तो गुर्जर वोट बढ़ जाएगा। फिर हो सकता है कि दूसरा कोई कैंडिडेट या तो जाट हो या फिर ब्राह्मण हो वो चुनाव में बढ़त नहीं बना ले। नहीं, देखो, मेरे परिवार की, मेरे पिताजी की राजनीति हमेशा छत्तीस बिरादरी के साथ निकल रही है। और मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ मुझे देखने को मिल रहा है कि उन्होंने कभी अपने स्वार्थ की राजनीति नहीं करी। उन्होंने कभी ये नहीं देखा यार ये यहाँ पे बिरादरी ज़्यादा है, समाज ज़्यादा है, इसमें जो है ज़्यादा काम करें। उन्होंने कहा जो आएगा मेरे पास, जो उनके पास गया, जो ज़रूरतमंद लगा उन्होंने उसका काम किया। तो उसी का फलस्वरूप जो आज जो 36 बिरादरी का जो सहयोग मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा, जो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतना प्यार सम्मान उनका मिल रहा है। सब मेरे पिताजी ने जो काम किए यहाँ पे 10 साल करतार बढ़ाना जी ने, उसके फलस्वरूप है। लेकिन ये गुर्जर वाला जो है, गुर्जर लोग कैसे भरोसा दिखाएं, इधर धर्म सिंह छोकर भी और इधर आप भी है, तो किसकी तरफ वो जाएं कि किसको वो माने कि हाँ ये बेहतर है, इनके साथ हम जा सकते हैं? देखिए, उन्होंने पहले 10 साल कार्यकाल मेरे पिताजी करतार बढ़ाना का भी देखा है और लगभग 10 साल ही धर्म सिंह जी का भी देखा है। तो अब ये निर्भर करता है उनके ऊपर कि वो उनको कौन सा जो कैंडिडेट अच्छा लगा, जिस तरह से कार्य यहाँ पे उन्होंने किए। तो मैं समझता हूँ कि भाई मैं तो उसी भावना से आप लोगों के बीच आया हूँ जिस भावना से मेरे पिताजी ने सेवा करी है और वही भावना से आपकी सेवा कर रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई किसी का कोई सवाल बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ सकते हैं और अगली बार हम कोशिश करेंगे कि इनसे बस सवाल ले लें। अब तक लेतना ही, मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।